एक घने जंगल में चंदू नाम की एक लोमड़ी रहती थी। चंदू अपनी चालाकी के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। उसका दिमाग हमेशा नई योजनाएं बनाने में लगा रहता था, खासकर जब बात खाने की हो। एक गर्म दोपहर, चंदू बहुत भूखी थी। वह भोजन की तलाश में घूम रही थी, तभी उसकी नज़र एक ऊंचे बरगद के पेड़ पर पड़ी। पेड़ की डाल पर एक कौआ बैठा था, जिसका नाम कान्हा था। कान्हा के चोंच में पनीर का एक बड़ा टुकड़ा था। चंदू के मुंह में पानी आ गया। वह जानती थी कि कौआ इतना ऊपर है कि वह उस तक पहुंच नहीं सकती, इसलिए उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह धीरे धीरे पेड़ के नीचे गई और कौए की ओर देखते हुए मीठी आवाज में बोली, नमस्ते प्रिय कान्हा। आज तो तुम बहुत ही चमकदार लग रहे हो। तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं। कान्हा ने पनीर को कसकर पकड़ लिया और चुपचाप लोमड़ी को देखने लगा। वह जानता था कि लोमड़ी धोखेबाज होती है। चंदू ने अपनी तारीफ जारी रखी, मैंने सुना है कि तुम्हारा गाना पूरे जंगल में सबसे मधुर है। पिछली बार मैं तुम्हारे सुंदर गीत को सुनने से चूक गई थी। क्या तुम आज मुझे एक छोटा सा गीत सुनाओगे? मैं सचमुच तुम्हें सुन के धन्य हो जाऊंगी। कौआ कान्हा तारीफ सुनकर फूला नहीं समाया। उसे लगा कि वह सचमुच एक महान गायक है। पनीर का टुकड़ा उसकी कमजोरी था, लेकिन प्रशंसा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह अपनी प्रशंसा सुनकर इतना खुश हुआ कि उसने अपनी बुद्धि खो दी। उसने चंदू को अपनी गायकी का हुनर दिखाने का फैसला किया। जैसे ही कान्हा ने गाने के लिए अपनी चोंच खोली, कांव कांव, वैसे ही पनीर का टुकड़ा सीधा नीचे जमीन पर गिर गया। चंदू ने फुर्ती से पनीर का टुकड़ा लपका। उसने कान्हा की तरफ देखा, एक चालाक मुस्कान दी और कहा, धन्यवाद कान्हा। तुम्हारा गाना सुनने में शायद उतना अच्छा न हो, लेकिन तुम्हारा यह उपहार बहुत स्वादिष्ट है। यह कहकर लोमड़ी पनीर खाते हुए जंगल में भाग गई। कौआ कान्हा शर्मिंदा होकर पछताता रहा। उसने सबक सीखा कि खुशामद करने वाले पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए और पेट भरने से पहले कभी अहंकार नहीं करना चाहिए।